भगवान, इस संसार की उत्पत्ति की घटना किस प्रकार घटी? पृथ्वी पर पहले पुरुष आया कि स्त्री? कृपया हम अज्ञानियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। एच.एल. जोगन। सेठ चंदूलाल गांव में आए एक महात्मा के पास गए थे। पूछने लगे, महात्मा जी, क्या ये सही है कि हर व्यक्ति को मरना है? महात्मा ने कहा कि हाँ, ये तो निश्चित है, हर व्यक्ति को मरना है। भला मृत्यु से कौन बचाए? सभी को मरना है, प्रत्येक मरण धर्मा है। चंदूलाल ने एक सिर खुजलाया और कहा कि मैं सोचता हूँ कि जो आखिरी में मरेगा उसे श्मशान घाट कौन ले जाएगा? देखते हो कैसे कैसे कठिन सवाल उठते हैं आदमी के दिमाग में। ये बात तो बड़े पते की है। इस तरह के प्रश्न तुम पूछते हो कि इस संसार की उत्पत्ति की घटना किस प्रकार घटी। शिव जी का धनुष मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं बनाया ये संसार, मैं पहले ही अपने आप को अलग कर लेता हूँ। नहीं तो लोग तरह तरह के बातें करेंगे और इल्जाम मेरे ऊपर लगाएंगे। कोई ये कहने लगे कि इसी की हरकत थी, कि इसी ने उपद्रव किया होगा। तो एच.एल. जोगन, इतना मैं पक्का कह देता हूँ जितना मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैंने नहीं, बिल्कुल मेरा हाथ ही नहीं है इसमें। दूर का नाता रिश्ता भी नहीं इनके बनाने में। बुद्ध जीव गांव में आए थे। पहले खबर करवा देते थे कि 11 प्रश्न कोई मुझसे पूछेगा नहीं। उनमें से एक प्रश्न ये भी रहता था कि संसार की उत्पत्ति किसने की, और बुद्ध इनके उत्तर नहीं देते थे। मेरे दादा मुझसे पूछा करते थे, अक्सर औरों से भी पूछा करते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो फिर पूछना ही छोड़ दिया। वो पूछा करते थे कि अक्ल बड़ी की भैंस, अब उनको कौन उत्तर दे। मुझसे एक दिन पूछ बैठे, मैंने कहा भैंस। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि भैंस ये सवाल नहीं पूछती। ये खुजली तुम्हारी अक्ल में ही चलती है। भैंस तो बिल्कुल परमहंस दशा में है। मैं कई भैंसों के पास जाके कई घंटों खड़ा रहा, कोई भैंस नहीं पूछती कि अक्ल बड़ी की भैंस। भैंसों को पता ही है कि हम बड़े हैं, इसमें पूछना क्या है। फिर उन्होंने मुझसे पूछना ही छोड़ दिया। कई दफा पूछता था कि अब नहीं पूछोगे कि अक्ल बड़ी की भैंस? कहते हैं कि चुप रहो। वो मुझे कहीं नहीं ले जाते थे। वो बड़ा सत्संग करते थे, महात्माओं के पास जाते थे। जब भी मैं कहता था कि मुझे भी ले चलो तो कहते थे तू कुछ न कुछ उल्टी सीधी कह देगा। मैंने कहा उल्टी सीधी बातें तुम लोग करते हो, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। अब तुम ये बात पूछोगे कि अक्ल बड़ी है कि भैंस, और मैंने सीधा उत्तर दे दिया कि भैंस। तो तुमको लगता है कि उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ? अरे आने दो, मैं भी तुम्हारे महात्माओं को जरा देख आऊंगा। एक दफा वो मुझे लेकर एक महात्मा के पास गए। महात्मा की उम्र रही होगी कोई 30 साल, मेरी उम्र रही होगी मुश्किल से 15 साल, मेरे दादा की उम्र रही होगी कम से कम 60 साल। महात्मा ने उनसे कहा कि आओ बच्चा बैठो। हम बैठे। मेरे दादा ने मुझसे कहा तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम पहले ही कुछ पूछ लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ करोगे। मैंने उनसे पूछा कि बच्चा एक जवाब दो। महात्मा बहुत नाराज हुए, कहने लगे तुम मुझे बच्चा कहते हो? मैंने कहा तुम मेरे दादा को बच्चा कह रहे, 60 साल की उम्र के बूढ़े को बच्चा कह रहा है। 30 साल के तुम हो और 15 साल का मैं, तो कोई गणित में गलती कर रहा हूँ? तुम बच्चा नहीं महा बच्चा हो। मेरे दादा ने मुझे फौरन बाहर निकाला। तू जा भैया, तू घर जा, अब कभी मेरे साथ मत आना। क्या बातें पूछ रहे हो? सृष्टि को किसने बनाया? जान भी लोगे तो क्या करोगे? क्या फिर से बनाना है? एक से ही मन भरा नहीं, अरे इतना ही जान लो कि अपना अज्ञान कैसे मिटे। ये जानने से नहीं मिटेगा, ध्यान का दिया जला लो, अज्ञान मिट जाता है।